चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि दृढ़ संकल्प और सफलता की एक मिसाल भी है। ये कहानी है हर्षिता डेव की। और यही पावरफुल आइडिया एमपीपीएससी टॉपर हर्षिता डेव की पूरी जर्नी का सार है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर के हालात से नहीं बल्कि अपने अंदर के हौसले से होती है। तो हर्षिता की कहानी शुरू होती है किसी बड़े प्रिविलेज से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सपने से, जिसने उनकी साधारण सी लगने वाली परिस्थितियों को चुनौती दी। मतलब एक बिल्कुल ऑर्डिनरी फैमिली जहां रिसोर्सेज कह सकते हैं लिमिटेड थे, पर मजा यह है कि जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ रुकावटें दिखती थीं, वहीं हर्षिता को असीम संभावनाएं नजर आ रही थीं। उनका सपना उनकी सुविधाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और हाँ, ये सपना सिर्फ एक अच्छी खासी नौकरी पाने का नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। लोक प्रशासन के जरिए समाज में एक असली पॉजिटिव बदलाव लाना और लोगों के काम आना। अब देखिए, एमपीपीएससी देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है, तो जाहिर है इसका रास्ता फूलों से तो नहीं भरा होने वाला था। यह सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि हौसलों की लड़ाई थी। और इस सफर, जैसा कि हमने कहा, बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक के बाद एक कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। ये वो पल थे जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हैं। पर जानते हैं, बाहर की असफलता से भी बड़ी एक लड़ाई थी जो अंदर चल रही थी, और वो थी सेल्फ डाउट की लड़ाई। क्या मुझसे हो पाएगा? ये सवाल बार बार मन को कमजोर कर रहा था। कई बार तो ऐसे मोमेंट्स भी आए जब लगा कि बस अब नहीं होगा, जब मंजिल इतनी दूर लगने लगी कि इन्होंने लगभग गिव अप कर ही दिया था। और अक्सर लोग यहीं पर अपनी यात्रा छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां हर्षिता की कहानी अलग हो जाती है। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि हर फेलियर को एक लेसन बना लिया, हर गलती को सुधार का एक मौका। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो स्ट्रैटेजी क्या थी? वो कौन सा मंत्र था जिसने इन सारे स्ट्रगल्स को जीत में बदल दिया? चलिए देखते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और ये 4 पिलर्स पर टिकी थी। देखिए, पहला, रेगुलर स्टडी, रोज पढ़ना बिना नागा किए। दूसरा, सिलेबस पर फोकस, इधर उधर भटकना नहीं। तीसरा, रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस, बहुत जरूरी। और चौथा, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, धैर्य, पेशेंस। और हाँ, इस तरह के डिसिप्लिन्ड तैयारी के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। इसका मतलब था सोशल मीडिया से दूरी, मोबाइल फोन से दूरी और उन नेगेटिव लोगों से भी दूरी बनाना जो माहौल खराब करते हैं, ताकि फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर रहे। तो सालों की इस कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। और जिस दिन एमपीपीएससी का रिजल्ट आया, सोचिए वो माहौल कैसा होगा। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ घबराहट। सालों की मेहनत का नतीजा बस एक क्लिक दूर था। और फिर लिस्ट में वो नाम था, हर्षिता डेव। बस ये एक नाम इस बात का सबूत था कि सारी मेहनत, सारा त्याग सफल हो गया था। ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये लिस्ट में सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो सालों की हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस और उस बिलीफ की जीत थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो हर्षिता की ये जो इनक्रेडिबल कहानी है, ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है, ये असल में सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए समझते हैं कि इस कहानी से क्या-क्या सीखा जा सकता है। तो इस पूरी जर्नी से 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि अगर गोल क्लियर होना तो रास्ता अपने आप बन जाता है। दूसरी, फेलियर अंत नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तीसरी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। और सबसे जरूरी चौथी बात, खुद पर विश्वास रखना। और देखिए, कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है। हर्षिता देव कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी शुरू से, वो भी एक आम छात्रा थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को सुनने के बाद अपनी तैयारी में आज से ऐसा कौन सा एक बदलाव लाया जा सकता है? वो एक चीज क्या होगी जो सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकती है? सोचिएगा जरूर।